हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका वीकेएस के चैनल पे स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टैली अगर हम लोग सीख लेते हैं तो मार्केट में हमारा डिमांड बढ़ जाता है। और इसको सीखने में फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सभी इक्वली आराम से सीख सकते हैं। कॉमन सेंस होना चाहिए और स्क्रीन ध्यान से देखने का उनमें क्षमता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टैली ERP। यहाँ पे देखिए लिखा है कंपनी इन्फो। तो देखिए सबसे पहले चूँकि इसमें कंपनी का ही अकाउंटिंग या उनका बैलेंस शीट वगैरह बनाया जाता है, तो यहीं पे जाएंगे, कंपनी इन्फो में क्लिक करेंगे तो मेनू आ जाएगा कंपनी इन्फो। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, सिर्फ जिस पे बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। क्रिएट कंपनी कह रहा है कि अगर आपका खुद का कंपनी है तो आप यहाँ से बनाइए, या आप CA हैं, ऑडिटर हैं, तो जितने क्लाइंट होंगे तो कोई ना कोई कंपनी के ही क्लाइंट होंगे। कोई दुकानदार होगा, कोई बड़ा शोरूम होगा, किसी का अपना प्राइवेट कंपनी होगा, किसी का लिमिटेड कंपनी होगा, तो आपको कंपनी यहाँ से बनाएंगे। उनका प्रोफाइल, उस कंपनी का प्रोफाइल यहाँ से बनाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो एक मेनू आएगा, इसमें कुछ सवाल करेगा कि कंपनी का नाम क्या है। तो हमने जैसे दे दिया ABC एंड कंपनी, ठीक है। ये नीचे गए, मेलिंग नेम, अगर उसका कोई शॉर्टकट नेम है तो यहाँ लिख दीजिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI शॉर्टकट होता है, तो यहाँ शॉर्टकट में SBI। एड्रेस आपका जो भी है दे दीजिए, टाटा नगर या रांची या दिल्ली, जो भी है, मान लीजिए दिल्ली है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ दे देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैचूटरी है, स्टेट है, या स्टेट आप चूज करेंगे यहाँ से, झारखंड नहीं सॉरी, अगर UP है तो UP देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करना है स्टेट को। उत्तर प्रदेश है तो यहाँ देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब जो भी स्टेट आप यहाँ दे दीजिए। पिन कोड दे दीजिएगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल। हाँ, यहाँ 2 सवाल करता है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कि अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कैश का सिर्फ ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, तो अकाउंट्स। अगर उस कंपनी में गुड्स का भी लेन देन होता है तब अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। दोनों ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी में जनरली कोई भी कंपनी हो सकता है। कहीं मान लीजिए सिर्फ कैश का लेन देन है, जैसे बैंक है, तो वो भी इसमें हैंडल हो जाएगा। और अगर किसी का गुड्स का ट्रांजैक्शन है वो भी हैंडल हो जाएगा। फिनंशियल ईयर फ्रॉम, यहाँ 1 अप्रैल खुद ले लेगा, आपको सिर्फ यहाँ चेंज करना है कि यहाँ 24/2024, ठीक है। मतलब ये प्रोफाइल आपको कंपनी का बना के आप एंटर करके सेव कर दीजिए। देखिए कंपनी का नाम ABC है। तो ये प्रोफाइल को प्रोसेस करेगा और सेव करेगा। सेव करने के बाद वो कंपनी का नाम स्क्रीन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि करेंटली आपका कंपनी बन गया और इसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो है कंप्यूटर। तो इसी तरह से कंपनी का प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले उसी को ध्यान में रखना है कि टैली में हम लोग कंपनी के, देखिए आपका स्क्रीन पे आ गया ABC एंड कंपनी, डीप कलर में है, यानी कि करेंटली अभी ये ओपन है। अब आपको ये मेनू हटा देना है। कैसे हटाएंगे? एस्केप की दबा के। एस्केप की कीबोर्ड में सबसे टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे है एस्केप। एस्केप कीजिएगा, हट जाएगा। अब आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली, ये मेन मेनू है। इसमें हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स में गए, इसमें एक वर्ड है लेजर।
कहने का मतलब है कि अब कंपनी तैयार हो गया। अब कंपनी में होता क्या है, चाहे कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, बड़े से बड़ा कंपनी, छोटा से छोटा कंपनी, बड़े से बड़ा शोरूम, छोटा से छोटा दुकान, देखिए काम अगर गौर से देखेंगे वहाँ काम एक ही होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ट्रांजैक्शंस क्या है भाई, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, दो पार्टी होगा, उनके बीच में कुछ ट्रांसफ़र होगा, पहले पार्टी से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होकर दूसरे पे जाएगा और दूसरा बंदा कुछ सामान या कुछ भी आपको एक्सचेंज में आपको देगा। ट्रांजैक्शंस को ऐसे समझिए, आप रियल लाइफ में देखिएगा, आप राशन वाले को पेमेंट करने का है, दो पार्टी है, आप कैश निकाल रहे हैं तो वो कैश हो गया एक पार्टी, और आप पैसा उसको दिए दुकानदार को, दुकानदार हो गया दूसरा पार्टी। तो दोनों पार्टी को लेजर के थ्रू दिखाते हैं। देखिए ये लेजर है, मतलब दोनों पार्टी के नाम से खाता बनता है। तो जो ट्रांजैक्शंस होता है हम लोग लेजर के माध्यम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट से नया लेजर बनाते हैं, डिस्प्ले से पुराना लेजर देखते हैं, अल्टर से उसमें चेंजिंग करते हैं। अगर कोई लेजर में कुछ सुधार करना है तो अल्टर से करेंगे। तो अभी हम डिस्प्ले में जाएंगे कि कंपनी बनाने के बाद देखिए लेजर कौन सा बना हुआ था। दो लेजर टैली बना के रखता है, कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करेंगे तो कैश का लेजर खुद ब खुद बन जाता है। जानता है कि कंपनी अगर काम शुरू किया है तो कुछ कैश लेके ही शुरू किया होगा। कोई भी कंपनी कैश तो शुरू में रखेगी कैपिटल के रूप में। तो कैश के लेजर में आप जाके जो अमाउंट है आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आप अल्टर में जाइए, फिर कैश में जाइए, यहाँ आप देखिए कैश का लेजर बना हुआ है। यहाँ पे अब यहाँ बैलेंस में मान लीजिए वो कंपनी 10 लाख से शुरू किया है तो आप 10 लाख लिख दीजिए। एक लाख हुआ, 10 लाख आप डाल दिए, ये इसका बैलेंस में आ गया। ठीक है, इतना काम कर दीजिए। उसके बाद अब ट्रांजैक्शंस अगर कंपनी में होता है, ट्रांजैक्शंस मतलब हम कह दिए कि कोई भी लेन देन दो पार्टी के बीच में, इसको समझने के लिए आप रियल लाइफ में हम लोग ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर हम दूध वाले को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो एक पार्टी कैश हो गया, अगला पार्टी दूध वाला, मिल्कमैन। ठीक है, अगर हम राशन वाले को पैसा दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, यानी कि एक पार्टी कैश, अगला पार्टी वो दुकानदार। अगर हम कैश नहीं दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो पहला पार्टी बैंक हो गया क्योंकि पैसा बैंक से निकलेगा, अगला पार्टी दुकानदार, तो दुकानदार हो गया। तो एक लेजर बैंक का बनेगा, एक दुकानदार का लेजर बनेगा। दूध वाले को पैसा दे रहे हैं तो एक लेजर कैश का बनेगा, अगला लेजर मिल्कमैन का बनेगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी दिन भर में लेन देन होता है, अब कंपनी है उसमें भी ट्रांजैक्शंस होगा। लेन देन मतलब ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। कोई वैल्यू होता है उसका ट्रांसफ़र होता है। जैसे पैसा दुकानदार को दिए, वो वैल्यूएबल चीज़ है पैसा, लेकिन दुकानदार भी बदले में कुछ सामान दिया, वो भी वैल्यूएबल है। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या ट्रांजैक्शंस में, वैल्यू का ट्रांसफ़र हुआ। मेरे जेब से जो पैसा निकला या जो वैल्यू निकला वो दुकानदार के पास गया, और दुकानदार ने हमको जो मोबाइल दिया उसके हाथ से जो वैल्यू निकला वो मेरे पास आ गया। तो अब हुआ क्या, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अब इक्वल वैल्यू का ही ट्रांसफ़र होता है। 10,000 का दिए हैं अगर उसको, तो मोबाइल हमको 20,000 का थोड़े थमाएगा, 10,000 का ही मोबाइल देगा। अब देखिए ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं और एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में हैं आप और उस ऑफिस में एक ट्रांजैक्शंस हुआ, आप कोई कस्टमर आया और उस ऑफिस में 10,000 दे दिया। ठीक, ट्रांजैक्शंस हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर वही हुआ, रिटन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ एंटर कीजिए। ठीक है,
पैसा कौन देता है कंपनी में, या कोई दुकान में ही पैसा आके कौन देता है? जाहिर है कस्टमर। बड़ा सा शोरूम है, वहाँ भी कौन जाके पैसा देगा? कस्टमर ही देगा। थोड़ा बड़ा हाई क्वालिटी का कस्टमर रहेगा। कार का शोरूम है, ठीक है, वहाँ भी पैसा कस्टमर ही देगा। हाँ, वहाँ है कि 10 लाख देगा, 5 लाख देगा। छोटा दुकानदार है, वहाँ भी कस्टमर ही पैसा देगा, लेकिन छोटा अमाउंट देगा। तो हर हाल में इसको यूनिवर्सल रूल बना लीजिए कि जो पैसा आता है किसी भी कंपनी में वो कस्टमर के थ्रू आता है। तो आप यहाँ पे, और पैसा जब भी आएगा कैश डेबिट होता है, जो आता है कैश हमेशा डेबिट होगा रिसीव के समय में। तो बाई में यहाँ कैश दे दीजिए। चूँकि यहाँ पेमेंट लिखा हुआ, आप यहाँ रिसीव यहाँ से प्रेस करना होगा, रिसिप्ट, ठीक है। बाई टू कैश, यहाँ पे आपको 2 में कैश का देना है। ऐसा करते हैं। आपको जो वाउचर एंट्री है, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।